वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर अताए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज गुफ्तगू हो रही है साइंस के मुतालिक, गुफ्तगू हो रही है कुरान और साइंस का क्या ताल्लुक़ है और उम्मत जो है वो किस तरह से अपने आप को कुरान और सुन्नत की रोशनी में साइंस से कितने फ़वाइद हासिल कर सकती है और किस तरीके से इसका मुकाबला कर सकती है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा बिलाल फारूकी साहब। आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। कैसे मिजाज है? ठीक है, खैरियत से अल्लामा साहब? माशाल्लाह तरावियाँ आप तो माशाल्लाह से तरावी भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सवाल चूँकि ज़ाहिरन एक मौजूदा दौर के जो तकाज़े हैं और टेक्नोलॉजी और साइंस के बगैर अब किसी इंसान की ज़िंदगी का कोई यारा नहीं है कि मतलब अब ये एक लाज़िम मज़लूम चीज़ें हो गई हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। अब ये लाइट है, ये मोबाइल है, ये जितनी भी इजादात हैं, AC है, या घर की जो इजादात है, होम अप्लाइंसेस है, ये सारी की सारी इजादात जितनी भी है ये इंसान की ज़िंदगी का आजकल लाज़िम मज़लूम हिस्सा हो गई है। आज से 20 साल पहले जिन चीज़ों का या 30 साल पहले जिन चीज़ों का तसव्वुर नहीं था, लेकिन आज वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फरमा रहे हैं आप, अल्लामा साहब ने फरमाया जी जी जी, ये कुरान करीम है। हम लोगों ने सिर्फ कुरान पाक को रमज़ान शरीफ में उठाया, पढ़ा, सिर्फ कुरान पाक में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लिया हमने। जी जी, फिर सीने से लगाया, ज़ुबान से लगाया, चूमा, फिर वापस गिलाफ में डाल के रख दिया। सही। फिर अगले साल हम उसको खोलते रमज़ान शरीफ में। सही। और ये जो साइंसदान लोग हैं ये कुरान पाक को पूरा साल ये कुरान पाक को पढ़ते हैं। हम सिर्फ कुरान पाक को पढ़ते हैं और वो साइंसदान कुरान पाक को समझते हैं। सही। ये कुरान पाक के अंदर हर चीज़ का जिक्र है। बेशक। हम लोग तो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने से रहे। सही। कुरान पाक हमारे पास है। जो काम आज साइंस कर रही है वो काम तो हमें करने चाहिए थे। जी। क्योंकि हम कुरान पाक को दिन रात लगा के पढ़ रहे हैं। सही। हमें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना चाहिए। जी जी, हमें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़कर तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अल्लामा साहब इस वक्त तो जो कुरान पाक भी हम मसाजिद में पढ़ रहे हैं, आप तो खुद तरावी पढ़ा रहे हैं, लोग जो है उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं जो 30 मिनट में तरावियाँ पढ़ा दे। बस उनकी रफ्तार भी रॉकेट से ज़्यादा तेज़ होती है। यालमून तालमून यालमून, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा होता कि पढ़ क्या रहे हैं। और मैं देखता हूँ उन्हीं मस्जिदों में ज़्यादा रश लगा हुआ है। इसकी क्या वजह है? वो ये है कि कुरान पाक को जो है हमने एक रिवाज बना लिया कि तरावी रिवाज के तौर पे पढ़ ली। जी जी जी। ये हमारा शौक नहीं है कि हम कुरान पाक को समझें। सही सही। और हो यूँ रहा होता है जो दुनिया के मामलात हैं, मैगजीन वगैरह, उनको हम किस तरह पढ़ते हैं गौर से। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो हर रोज अगर एक मैगजीन ना पढ़ें, 2-3 स्टोरी ना पढ़ें तो उनका जहन फ्रेश नहीं होता। अल्लाह अकबर। लेकिन वही लोग ऐसे कौन लोग हैं वैसे अल्लामा साहब? थोड़ा बताएं ना, कौन है ये लोग जो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं? माज़अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं वो समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे इसलिए कि वो ये मैगजीन पढ़ते हैं, वो इनसे इल्म हासिल कर रहे हैं। जी जी जी। जो काम जो है आज साइंस कर रही है वो काम तो हमें करने चाहिए थे। जी जी। कुरान पाक को हमने पढ़ना है, कुरान पाक को हमने समझना है। सही। ये जो साइंस तरक्की कर रही है ये किस तरह कर रही है? कुरान पाक पढ़ती है, कुरान पाक के अंदर जिस चीज़ का जिक्र होता है, कुरान पाक के अंदर लोहे का जिक्र है, कुरान पाक के अंदर पहाड़ का जिक्र है, कुरान पाक के अंदर हवा का जिक्र है, कुरान पाक के अंदर हर चीज़ का जिक्र है। और फिर साइंसदान इसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो तरक्की याफ्ता होते हैं। और हमने कुरान की आयात पढ़ ली या कभी जाकर सालों बाद कुरान पाक की कोई तफसीर पढ़ ली। लेकिन अल्लामा साहब हमारे यहाँ तो लोग जो है माज़अल्लाह कुरान पाक को तावीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिस कुरान को अल्लाह ने भेजा था उम्मत की भलाई के लिए, कायनात को तस्खीर करने के लिए जब भेजा गया है, लेकिन आज जो हालत है हमारे मुसलमानों की, तो जाहिर सी बात है बुनियादी जो चीज़ है वो हमारे मुआशरे के अंदर कुरान से जो हमें मोहब्बत और लगाव होना चाहिए था, लफ्जी तो है, बिल्कुल लफ्जी लगाव तो है, जो अंदर से हमें एक लगाव होना चाहिए था, वो हम नहीं देख पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि हमारा रुझान कम हो गया। जी जी। हमारा रुझान चला गया दुनिया में। अब हर चीज़ मतलब एक्स्ट्रा हो चुकी है। जी। अगर हम मोबाइल उठाएं तो मोबाइल के अंदर हमें सिर्फ व्हाट्सएप चेक करना होता है। लेकिन क्या वो मोबाइल के ऊपर फेसबुक वगैरह के सारी नोटिफिकेशन। तो बात ये कि आजकल हम लोग हो चुके मॉडर्न, हम लोग प्रोफेशनल दुनिया में आ चुके हैं। पुरानी जो चीजें थी उनको हम पीछे रखते जा रहे हैं। सही। तो एक वाकया मेरे जहन में है। जी 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 जी। एक साइंसदान अंग्रेज डॉक्टर था, डॉक्टर निकलिस नाम है उसका। तो वो जो है उसकी एक लाइब्रेरी थी, वाटर टेस्टिंग लाइब्रेरी। अच्छा, उसका काम ये था कि वो सुबह से शाम तक वो पानी वगैरह चेक करता था कि ये पानी किस तरह है, ये पानी किस तरह, ये पानी किस तरह है। सही। तो वो जो है अपना डॉक्टर निकलिस, उसका एक मुलाजिम था, वो मुसलमान था।
अब वो जो मुलाजिम था उसका मुसलमान, उसने मालिक से पूछा कि यार ये तुम क्या करते हो सारा दिन, क्या ड्रामा लगाया हुआ है, कभी खुर्दबीन कभी दूरबीन, कभी ये पानी चेक करो कभी ये पानी चेक करो, ये क्या तुमने तमाशा लगाया हुआ है। उसने कहा यार ये मैं पानी चेक करता हूँ। नहीं, ये तो सवाल किसने, नौकर ने पूछा? नौकर ने पूछा, जो मुसलमान था। अच्छा, मालिक से, मतलब नौकर की इतनी हिम्मत है कि मालिक से ऐसे सवाल कर रहा है कि तूने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा गौर कर ले, इसी तरह लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक, बिल्कुल। तो वो जो है उसने कहा, मुलाजिम ने, मुसलमान मुलाजिम ने कहा कि मैं कल पानी लेकर आऊंगा, उस पानी को जरा आप चेक करना। सही। वो जो मुलाजिम था ना, मुलाजिम, वो अगले दिन जनाब एक बोतल में पानी लेके आ गया। सही। तो वो जो साइंसदान अंग्रेज था उसने कहा यार किसी कोई बोतल अच्छी पकड़ लेते, इसमें तुम पानी लेकर आए हो। उसने कहा यार सारे काम छोड़ो, आप ये पानी चेक करो, ये पानी किस तरह है। सही है। तो वो जो साइंस अंग्रेज था उसने वो पानी को जब चेक किया तो उसको एक करंट महसूस हुआ। अच्छा। उछल गया। उसने कहा यार ये पानी तुम कहाँ से लाए। सही। तो वो मुलाजिम ने कहा इस पानी को छोड़, तू ये बता कि तूने इसके अंदर क्या देखा। सही। कि जिस चीज से तुम्हें करंट महसूस हुआ। उसने कहा कि इस पानी के अंदर मैंने देखा कि जिस तरह आसमान पर सितारे हैं उसी तरह इस पानी के अंदर सितारे हैं। वाह वाह वाह। तो वो जो है अंग्रेज, उसने कहा ये तुम पानी कहाँ से लाए। तो वो मुलाजिम ने अर्ज की कि ये पानी मैं मक्का मुकरमा से लेकर आया हूँ और ये पानी अब जमजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो जो है अपना मुलाजिम, उसने कहा मैं कल एक और पानी लेकर आऊंगा। सही। वो पानी तुम चेक करना। जी जी। अच्छा, वो जनाब जो मुलाजिम था वो आशिक रसूल था, क्योंकि अगले दिन एक और पानी लेकर पहुंच गया वो। सही। उसने वो पानी उसको चेक करवाया। तो वो जो था अंग्रेज साइंसदान, उसने कहा यार माशाल्लाह ये भी पानी बहुत जबरदस्त है, जो तुम कल लेकर आए थे ये उससे बेहतर नहीं है, लेकिन ये पानी भी बहुत बेहतर है। सही। फिर जो है वो मुलाजिम भागा, वो जाकर टूटी से पानी भर के आया। उसने वो पानी उस अंग्रेज साइंसदान को चेक करवाया। फिर वो अंग्रेज साइंसदान ने उस पानी को चेक किया। कहा कि वो पहले चेक नहीं कर रहा था। मुलाजिम ने कहा कि ये इसको आप चेक करें। उसने कहा नहीं, ये तो मेरे यहाँ का पानी है, मुझे पता है मेरे यहाँ का पानी किस तरह होता है। मुलाजिम ने कहा जरा चेक तो करें आप। सही। जरा चेक तो करें। उसने जब वो पानी चेक किया तो वो हिल गया। अच्छा। उसने कहा ये तो हमारे यहाँ का पानी, ये क्यों चेंज हो गया। उसने कहा मैंने कुरान पाक की आयत पढ़कर इसके ऊपर दम किया है, इसलिए ये पानी चेंज हो गया। सुभान अल्लाह। फिर वो जो अंग्रेज, आपको तो मालूम है अंग्रेज हर चीज की जो है वो अपना निचोड़ निकालते हैं। जी जी। फिर अंग्रेज खुद गया, पानी भरा, कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ी उसने, फिर उसने जो है वो पानी पर दम किया। फिर देखा उसने पानी किस तरह है। पानी में थोड़ी सी तब्दीली आ चुकी थी। सही। मुकम्मल नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि वो अंग्रेज जो था वो मतलब नॉन मुस्लिम था। तो पानी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई, अंग्रेज समझ गया था। फिर अंग्रेज ने रिसर्च करने के लिए एक और जो है मुसलमान को बुलाया, उससे पानी दम करवाया। तो वो जो है पानी, इसी तरह पानी के अंदर सितारे नजर आ रहे हैं। तो बिल आखिर अंग्रेज ने एक बात कही। अंग्रेज ने कहा कि ये जो कुरान पाक है, कुरान पाक का इजाज़ ये है कि जब मुसलमान कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये पानी भी कुरान पाक सुनता है। सुभान अल्लाह। और फिर अंग्रेज ने ये बात कही कि जब मुसलमान कुरान पाक पढ़ते हैं तो पानी का जो माहियत है, जो पानी का असर है, वो भी चेंज हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर वो अंग्रेज ने ये बात कही कि जब मुसलमान कुरान पाक पढ़ते हैं पानी चेंज हो सकता है, क्या ये जिंदगी चेंज नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम ये कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक को समझें, हम अपनी जिंदगी चेंज करें। साइंस तो हमारी है, साइंस को हमने इस्तेमाल करना है, साइंस से हमने तरक्की करनी है। हम आज पीछे इसलिए हमने कुरान पाक को पढ़ लिया साल में 1 महीना, फिर कुरान पाक को गिलाफ में डाल के रख दिया। अगले साल उठाते हैं, टिश्यू उठाया, गिलाफ साफ किया, कुरान पाक साफ किया, फिर 1 महीना पढ़ लिया, सिर्फ ऊपर से उल्टा सीधा पढ़ लिया जिस तरह में आता है, फिर उसके बाद हमने कुरान पाक को लपेट के रख दिया। जी जी, बिल्कुल सही बात की नाज़रीन कराम अल्लामा साहब ने। और मैं समझता हूँ कि यही हमारे आज के इस प्रोग्राम का पैगाम भी है और यही इसकी फाइंडिंग भी है। बुनियादी तौर पर जब आब ज़मज़म के लिए दुनिया भर से सर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने वहाँ का रुख किया और ख़ुद ये सऊदी हुकूमत ने किया, उनको बुलाया और उन पर जब रिसर्च की गई है नाज़रीन कराम आब ज़मज़म के ऊपर, तो उसकी फाइंडिंग्स ये थी, उन्होंने कहा कि रूए ज़मीन पर इससे अच्छा पानी है ही नहीं। और ज़मज़म वो वाहिद पानी है रूए ज़मीन का जिसमें जवाहिरात पाए जाते हैं नाज़रीन कराम। और बिल्कुल अल्लामा साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल फैक्ट के ऊपर है। और ये पिछले दिनों कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की थी और आप अगर घर में चाहें करना तो आप कर सकते हैं। आप 2 गिलास पानी के अपने सामने रखें, 1 गिलास पे लिख दें मोहब्बत और 1 पे लिख दें नफरत। ये दोनों पे लिख के आप रख दें पानी। आप देखिएगा जिस गिलास पे आपने नफरत लिखी होगी ना, चंद घंटे के बाद वो पानी गदला हो जाएगा। और जिस गिलास पे आपने मोहब्बत लिखी होगी उस पानी के अंदर आप देखेंगे निखार आ जाएगा।
यही पैगाम है नाज़रीन किराम कि हम अगर अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल करें और दिल आज़ारियों से बचें और अपनी ज़िंदगियों को अगर हम पुरसकून बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों को राहत वाली बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों के अंदर हम चैन चाहते हैं नाज़रीन किराम, तो फिर हम अपने कलाम को दुरुस्त कर लें। और कलाम की दुरुस्तगी के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ज़ुबान है। इस ज़ुबान को आप सही इस्तेमाल करें, इससे आप लोगों के दिल ना चीरें, इससे दिल जोड़ें आप। और आप यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आएगा कि आप खुद वर्ताए हैरत में पड़ जाएंगे कि कल तक जो लोग आपसे भागते थे वो आपके करीब जमा होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये बात खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हमें पता चली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फरमाया है कि ए हबीब, अगर आप तुंदखू होते तो ये आपके गिर्द से भाग जाते। आप चूंकि हुस्ने खुल्क वाले हैं, यही वजह है कि ये आपके गिर्द जमा है। तो इसीलिए हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत को अपना के और कुरान और सुन्नत पर हम इंशाल्लाह कल भी इस पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और कल मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ आपसे शेयर करूंगा। अभी तो चूंकि हमारा वक्त मुख्तसर है और इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो कल हम साइंस की कुछ और इजादात पे बात करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ होंगे। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे पेजेस के ऊपर आकर आप कर सकते हैं। यही प्रोग्राम हमारा यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होता है, आप वहाँ भी जाकर जब आपके पास टाइम हो आप देखें, आप उस पर भी कोई अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम को जो तरतीब देते हैं उसकी पूरी कोशिश ही होती है नाज़रीन कराम कि हम रमज़ानुल मुबारक के इस तकद्दुस को भी बरकरार रखें और खैर खाही की चीज़ों को आप तक शेयर करते रहें। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं और हमारे आज ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। और कसीदा बुर्दा शरीफ मेरा ख्याल आप पढ़ेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने होस्ट राव नासिर अली जहांगीर को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कसीदा बुर्दा शरीफ पर हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं और कल हम इंशाल्लाह अपने नए सेगमेंट और नए मेहमानों और नई चीज़ों के साथ आपके साथ फिर दोबारा हम कलाम होंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जहांगीर। और कल तक के लिए अपने होस्ट राव नासिर जहांगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर जी बिस्मिल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मुहम्मद सैयदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मद सैयदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन आजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सलाम आमिना के लाल महबूबे सुबहानी। सुभान अल्लाह। सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नूए इंसानी। सुभान अल्लाह। सलाम ज़िल्ले रहमानी, सलाम नूर यज़दानी। तेरा नक्शे कदम गे ज़िंदगी के लोग पेशानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। शरीके गाल किस्मत हो गया फिर फज़ल रब्बानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। सुभान अताए रमज़ान, अताए रमज़ान।